क्लास 9th एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो फर्स्ट दिया देखते हैं क्या लिखा है। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। मतलब इसका हमें प्रोडक्ट करना है, बट प्रोडक्ट हमें किससे करना है? विद द हेल्प ऑफ ए आइडेंटिटीज। तो हमें आइडेंटिटी यूज करना है। तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों का सेम है और ये अलग अलग है। ये वाला टर्म अलग है और ये वाला आपका अलग है। तो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी होती है? तो ऐसी एक आइडेंटिटी हम जानते हैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्टली हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो जब हम इसको जो गिवन है, अब इससे हम कंपेयर करेंगे। इससे अगर हम कंपेयर करें, जब हम कंपेयर करते हैं तो x इक्वल टू हमें x ही मिल रहा है और a इक्वल टू मुझे 4 और b इक्वल टू मुझे 10 मिल रहा है। x इक्वल टू आपका x और 4, a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू आपको 10 मिल रहा है। तो ये हमें ये सब वैल्यू मिल गई। तो इस वैल्यू को हम इस अपने आइडेंटिटीज वाले फार्मूला में पुट कर देंगे। तो ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, x की जगह पे आप एक्स स्क्वायर प्लस ए हमारा क्या है 4 और b हमारा क्या है 10 और इंटू एक्स ये सेम x प्लस a इंटू बी मतलब 4 इंटू 10। तो हमारा ये जो हो गया, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। पहले ब्रैकेट के अंदर का चीज सॉल्व करते हैं तो 10 प्लस 4 कितना हो गया आपका 14 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10 40। तो इस तरह से आपका इसका जो प्रोडक्ट है आइडेंटिटी की हेल्प से आपका ये आंसर आ गया। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा सेकंड है x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, इसको भी मुझे मल्टीप्लाई तो करना है बट विद द हेल्प ऑफ ए आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटीज में हमें जो फार्मूला पता है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो x इक्वल टू हमारा x है, इस जिसको मुझे प्रोडक्ट करना है उसको, और आइडेंटिटी से मैं जब कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे x इक्वल टू एक्स और a इक्वल टू मुझे 8 और b इक्वल टू मुझे -10 मिल रहा है। a इक्वल टू 8 और b इक्वल टू मुझे -10 मिल रहा है। तो बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ तो आपने प्लस का लिखा है बट क्वेश्चन में तो देखो यहाँ माइनस दिया है, तो आपने ये प्लस वाली आइडेंटिटी क्यों यूज़ किया है? आप माइनस वाली भी आइडेंटिटी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बट अगर मैं यहाँ पर माइनस की आइडेंटिटी लिखूँ तो आपको एक और आइडेंटिटी याद करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा ये है कि आप प्लस वाली ही आइडेंटिटीज लिखो, बट जब कंपेयर करो तो उसको उसी के साइन के साथ ही रखो और उसको यहाँ पर पुट कर दो, तो ऑलरेडी आपका बाय द डिफॉल्ट आपका आंसर सही आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह पे आप 8 रखो और बी की जगह पे आप -10 रखो यहाँ पर x प्लस ए की वैल्यू आपका 8 और बी की वैल्यू -10। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 8 -10 -2, तो -2 और ये प्लस ये -2x 8 इंटू -10 -80। तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर -2 और x का मल्टीप्लाई करोगे तो -2x और ये -80। ये आपका इसका प्रोडक्ट आ गया है। अब करेंगे थर्ड क्वेश्चन। इसका मुझे 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5 का प्रोडक्ट करना है, बट ये जो हमें आइडेंटिटीज पता है इस वाले केसेस का, वो होता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी होता है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इस वाले टर्म में भी आपका 3x है, इसमें भी 3x है, जबकि आइडेंटिटीज में हमारा ये वाला जो टर्म होता है फर्स्ट वाला टर्म वो सिर्फ आपका x रहना चाहिए, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है 3x है। तो हम कुछ ऐसा करें कि यहाँ से ये सिर्फ x भर पार्ट बचे, बाकी आपका ये जो 3 है वो कुछ हट सके। तो हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ से 3 कॉमन निकालें
इस वाले ब्रैकेट से, तो ये आ जाएगा 3 और यहाँ पर x और इसमें आ जाएगा, देखो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन से निकला है तो यहाँ पर आपका डिवीजन आएगा 4/3। तो सेम इसी तरह से आप यहाँ पे निकालो, इंटू 3 आपने कॉमन निकाला तो ये x माइनस 5/3। अब देखो इस 3 को आप यहाँ इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 3 ये आपका 9 और ये हो जाएगा आपका x+4/3 इंटू x माइनस 5/3। अब ये आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, तो यूजिंग x प्लस ए x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अब आप ए के अगर आप कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू आपका 4/3 और b इक्वल टू आपका है -5/3। इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बट आप यहां पर देखें ये चीजें, बट ये 9 तो ऑलरेडी आप ये जो आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, आप सिर्फ आइडेंटिटीज का जो ये फॉर्मूला लगाए हो इतने टर्म पे लगा रहे हो, इस टर्म पे, बट ये ऑलरेडी 9 से मल्टीप्लाई है तो इसके पहले, इस आइडेंटिटीज के पहले आपका यहाँ पर 9 रहेगा। ये 9 आपका ये है, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा रहे हो सिर्फ इस पार्ट में आप लगा रहे हैं, इस पार्ट में, तो इसका प्रोडक्ट का हम ब्रैकेट के अंदर रख रहे हैं और ये 9 वाले पार्ट को हम ये बाहर रख दिए हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना, ए प्लस बी 4/3 माइनस 5/3 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी दैट मीन 4/3 इंटू माइनस 5/3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 9x स्क्वायर। इस ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखो इसमें भी 3 इसमें भी 3 है तो डिनोमिनेटर 3, तो न्यूमिनेटर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 4 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 5 का मल्टीप्लाई होगा तो -20 और 3 इंटू 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 9 इक्वल टू 9x स्क्वायर। 4 माइनस 5 आएगा आपका -1/3x, आइए प्लस माइनस होके आपका माइनस आएगा 20/9। अब हम क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे तो ये इक्वल टू होगा 9x स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस 1/3x माइनस 20/9। इस 9 को ब्रैकेट के बाहर है तो इसको हम अंदर ले जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1/3x प्लस माइनस 9 इंटू ये वाला 9 यहाँ आ गया इंटू 20/9। 9 से 9 कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आ गया वो आ गया 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। अब मुझे इसका प्रोडक्ट करना है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रहा है। बाय यूजिंग आइडेंटिटी, अब यहां पर देखते हैं कि ये वाला टर्म इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म सेम है, इसका सेकंड टर्म और इसका भी सेकंड टर्म सेम है, बट प्रॉब्लम क्या है, साइन का। तो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी होती है, अगर हम इस पार्ट को ए ले लें तो ए और इसको हम बी ले लें तो ए प्लस बी, और अगर हम इसको ये तो ए हमने ले ही लिया है तो ये आपका ए हो गया और ये वाला पार्ट आपका माइनस माइनस और ये बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम इस वाले जो प्रोडक्ट को मल्टीप्लिकेशन करना है अपनी आइडेंटिटी से कंपेयर करते हैं तो a इक्वल टू मुझे मिलता है आपका वाई स्क्वायर और b इक्वल टू मुझे मिलेगा 3/2। अब आप कहोगे कि यहाँ पर आपने माइनस बी क्यों नहीं लिया, माइनस बी इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारे फार्मूले में खुद माइनस है और माइनस के साथ ही हम कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए हमने b की वैल्यू 3/2 लिया है। ओके, नाउ इन सब वैल्यूज को हम इस फार्मूले में आइडेंटिटी में पुट करेंगे तो ए स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर,
ये y, ये तो आपकी a की वैल्यू है, इस ब्रैकेट के अंदर जो है ये a की वैल्यू है, और ये जो स्क्वायर है ये फार्मूला वाला स्क्वायर है, माइनस b अपॉन b इक्वल टू है 3/2, इसका स्क्वायर तो y, अब ये स्क्वायर और ये जो है मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 2 4 माइनस 3/2, अगर इसकी पावर 2 है तो इसका मतलब है 3/2 × 3/2, तो 3 × 3 9 और 2 × 2 4, इसका आएगा आंसर 9/4। तो इसका प्रोडक्ट जो है आपका ये है। जो ये फिफ्थ पार्ट है ये भी आपका 4 से ही मिलता जुलता है। फर्स्ट पार्ट दोनों का सेम है, सेकेंड टर्म आपका इसका भी सेम है, बस साइन के साथ है। तो यहाँ भी आप देखो ये टर्म और ये आपका इक्वल है, ये और ये इक्वल है, साइन का डिफरेंट है। तो यहाँ पर जब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी, तो हम यहाँ आइडेंटिटी हम लगाएंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू, ये देखो इसमें यहाँ पर माइनस था, इस वाले में यहाँ माइनस हो गया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका आपका जो प्रोडक्ट है वो इसमें भी आपका a² माइनस b² होगा। तो जब हम इस प्रोडक्ट को अपने आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे तो मुझे a इक्वल टू मिलेगा 3 और b इक्वल टू मुझे मिलेगा 2x। माइनस आप यूज नहीं करोगे क्योंकि हम माइनस के आइडेंटिटी से ही कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए आपका साइन प्लस में आएगा। इस वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा इसका जो प्रोडक्ट होगा इक्वल टू a मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b मतलब 2x का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 और 2x का स्क्वायर का मतलब होगा 2x × 2x, 2 × 2 4x × x x²। तो ये आपका 9 माइनस 4x²। तो फिफ्थ का जो इनका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपका आ जाएगा 9 माइनस 4x²। एक्सरसाइज 2.5 का 2 का फर्स्ट पार्ट करना है। पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। पहले ये समझ लो विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली का मतलब क्या है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको कभी भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना। जैसे कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है 5 × 3 किया, क्या आ गया आपका 15। तो इस तरह से आपको इसका प्रोडक्ट नहीं करना है, मतलब 103 को 107 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं कि 103 और 107 को हम आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करते हैं कि कुछ आइडेंटिटीज में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ 100 + 3 और 100 + 7 लिख सकता हूँ। तो कुछ बच्चा पूछेगा कि सर आपने ये 100 ही क्यों लिखा है, 100 की जगह हम कोई और नंबर भी ले सकते थे, ठीक है। आप अगर कोई दूसरा नंबर लेते, सपोज करो कि मैं यहाँ पर 99 + 4 लिख लूँ, ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 99 + 8। तो अगर आप ये 99 + 4 लिखोगे, देखो 100 इसलिए लेते हैं कि अगर मैं कहूँ कि 100 का स्क्वायर कितना होगा तो आप डायरेक्टली विदाउट हेजिटेशन आप फ्रैक्शंस ऑफ ए सेकेंड में आप इसका प्रोडक्ट बता देंगे, ठीक है। 100 × 2 बोलूँगा तो भी आप इसका आंसर बता देंगे। बट अगर मैं यही चीज़ें 99 × 4 बोलूँगा तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। हम यहाँ पर 100 के ही फॉर्म में लेते हैं, 100 प्लस या 100 माइनस, ओके। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 103 को मैं लिख सकता हूँ, सेम चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 100 + 3 और 107 को लिख सकता हूँ 100 + 7। तो अगर हमने इसको 100 + 3 के फॉर्म में लिखा है तो एक्चुअली वो 103 ही तो है, मतलब लिखने का मेथड अलग है बट है तो 103 ही। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब इसको मैं आइडेंटिटीज देखता हूँ कौन सी आइडेंटिटीज यूज होगा। तो यूजिंग आइडेंटिटी, अब देखो ये और ये सेम है, हमने यहाँ पर x ले लिया और ये डिफरेंट है तो हम इसको पहले वाले को a ले लिया और दूसरे वाले को इस वाले को हमने b ले लिया। अगर हम यहाँ पर देखें तो x इक्वल टू हमारा क्या है 100, कंपेयर करें, और a इक्वल टू हमने लिया है 3 और b इक्वल टू हमारा 7 है। इसका जो प्रोडक्ट होता है इस आइडेंटिटी का वो होता है आपका x² + a + b × x + a × b।
तो अब ये सब वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब आपका हो जाएगा 100 का स्क्वायर, प्लस बी, ए मतलब 3, बी मतलब 7 इंटू एक्स, एक्स यहाँ पर हमारा क्या है 100, प्लस ए इंटू बी, ए आपका 3 इंटू 7। अब यहाँ पर आप ये मल्टीप्लाई कर सकते हो। 100 का स्क्वायर मतलब जब आपका कभी भी 100 का स्क्वायर है, देख लो कुछ लोग तो जानते होंगे, अगर यहाँ पर 2 है तो आप यहाँ पर 100 2 जीरो है तो यहाँ पर आप 4 जीरो कर लें, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा। तो 100 का स्क्वायर का होगा आपका प्लस 7 प्लस 3 10, 10 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 3 21, तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस 21। अब इसको आपस में ऐड कर लेंगे। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये, पहले मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, या डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो। इन दोनों को अगर आप ऐड कर रहे हो तो ये आ जाएगा 1021 प्लस 14, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 11021। तो इस तरह से आपने देखा कि इसको आपने आइडेंटिटीज के हेल्प से आपने इसका प्रोडक्ट निकाला है। अगर आप इसको डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर आएगा, बट अगर एग्जाम में आएगा तो आपको इसी मेथड से फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर सेम रहेगा, पर मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। अब आप सेकेंड ट्राई कीजिए। अब 95 इंटू 96 का मुझे प्रोडक्ट करना है। अब 95 और 96 का प्रोडक्ट करना है तो आप, कुछ लोग कहेंगे 90 प्लस 5 कर सकते हैं और 90 प्लस 6 कर सकते हैं, बट ऐसा 90 के साथ मत करना, इसको 100 के साथ ही करना। 10, 100, 1000, 10,000, इसी से हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इस 95 को आप लिख सकते हो 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4। अब यहां पर फिर आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस ए, बट यहां माइनस नहीं लगाएंगे, हम प्लस ही करेंगे। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अब इस प्रोडक्ट को हम कंपेयर करेंगे, तो जब कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू मुझे 100 मिला, a इक्वल टू यहाँ पर -5 आएगा। अब यहाँ पर -5 क्यों आ रहा है, देखो हमारी जो आइडेंटिटीज है, इस आइडेंटिटीज में हमारी a की वैल्यू प्लस में है और यहाँ पर माइनस में, तो हम कंपेयर जो कर रहे हैं इस वाले फॉर्मूले से कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर माइनस होता तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट हम प्लस वाले से कंपेयर करें इसलिए a की वैल्यू -5 यूज करोगे। सेम इसी तरह से बी यहाँ पर देखो आइडेंटिटीज में प्लस में है जबकि यहाँ पर माइनस में है, तो हमने प्लस वाले फार्मूले से कंपेयर करें इसलिए बी की वैल्यू जो आप लोगे -4 यूज करोगे। अब इन सब वैल्यूज को आइडेंटिटीज वाले फार्मूला में पुट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x मतलब 100 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू -5, b की वैल्यू -4 इंटू एक्स, और x की वैल्यू मुझे 100 पुट करना था, तो ये 100 प्लस a की वैल्यू मुझे -5 और b की वैल्यू मुझे -4 पुट करना है। 100 का स्क्वायर ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पर 2 जीरो है तो स्क्वायर है, तो यहाँ पर नीचे प्रोडक्ट में 4 जीरोस आ जाएंगे, प्लस -5 -4 -9 इंटू 100, और -5 और -4 का मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 4 20, और माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर आएगा आंसर +20। इसका मल्टीप्लाई करोगे माइनस, तो ये आपका आ जाएगा -900 +20। इन दोनों को प्लस वालों को ऐड कर लो, फिर आप इसको 900 को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर आप इसको आपस में पहले ऐड कर लो तो ये आपका हो जाएगा 1020 -900। अब इससे सब्ट्रैक्ट कर लो तो 9120 आपका फाइनल आंसर आ गया है। 104 इंटू 96 का मुझे प्रोडक्ट करना है, तो मैं इसे 104 को मैं कन्वर्ट करूं तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं 100 + 4, और 96 को लिख सकता हूं 100 - 4। तो अगर मैं यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करूं तो यूजिंग आइडेंटिटी
तो ये हो जाएगा आपका, ये और ये टर्म सेम है, तो हमने इसको x ले लिया और ये इसको हमने y ले लिया, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब अगर हमने कंपेयर किया है तो x इक्वल टू यहाँ पर 100 है और y इक्वल टू मेरा 4 है। क्यों? यहाँ पर अब साइन को प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने ये जो हमें प्रोडक्ट दिया था उसी तरह से हमारा आइडेंटिटीज भी है सेम विथ साइन, बस वैल्यूज बहुत डिफरेंट है, इसलिए हमारी जो वैल्यू होंगी वो प्लस में लेते हैं। इन सब वैल्यूज को हम इस आइडेंटिटीज में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर दैट्स मीन 100 का स्क्वायर माइनस 4 y का स्क्वायर दैट्स मीन 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर आपका आ जाएगा दिस और 4 का स्क्वायर 16। इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9984 आपका ये फाइनल आंसर आ गया। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अब मुझे इसका फैक्टराइज करना है बट विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। आपको आइडेंटिटीज की हेल्प से ही इसको फैक्टराइज करना है, अगर आपने डायरेक्टली फैक्टराइज कर दिया तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। इस 9x स्क्वायर को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा और x का स्क्वायर करोगे तो आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6x बाई प्लस वाई स्क्वायर को आप वाई का होल स्क्वायर कर लो। ऐसा मैं इसलिए क्योंकि मुझे एक आइडेंटिटीज याद आ रही है कुछ इस तरह से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक तो ऐसा हो सकता है, या तो यहाँ पर देखो मुझे कुछ इस आइडेंटिटी से मिलता जुलता ये लग रहा था, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश किया। तो क्या ये इसके तरह से कंपेयर अभी किया जा सकता है? देखो ए स्क्वायर ठीक है, अगर हम ए इक्वल टू 3x ले लें तो इसका होल स्क्वायर ठीक है, यहाँ पर बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, यहाँ तो ठीक है, बट यहाँ पर देखो 2ab के फॉर्म में है और यहाँ पर 6xy, तो क्या ये 6xy को मैं 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं? अगर कन्वर्ट सही आता है तो फिर हम इस आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हैं। तो चलो पहले ट्राई करते हैं। 3x स्क्वायर प्लस, अब यहां पर देखो 2 यूज हुआ तो आप अपना 2 लो, 2 फिर x, तो x मतलब यहां पर क्या है a, और ये a कहां से मिला है? ये वाला a आया, और ये b कौन सा है? ये वाला b, तो मैं यहां पर x कौन सा यूज करूंगा? ये वाला, तो यहां पर हो जाएगा 3x और y की जगह पे मैं ये y स्क्वायर नहीं लेना है तो ये y प्लस y का होल स्क्वायर। तो देखो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं 2 इंटू 3 6 और एक्स वाई का एक्स वाई, तो ये आपका 6xy, मतलब ये सेम इसी तरह से मिलता है। अब ये देखो मेरा ये जो आइडेंटिटीज है सेम इससे मिल रहा है। ए स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर, 2 a मतलब ये वाला टर्म 3x, b मतलब आपका ये वाला टर्म और y का स्क्वायर। तो हमारा ये कंपेयर हो रहा था। हम कौन सी यूजिंग आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं? लिखोगे आप यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ तो आपने a इक्वल टू अगर हम कंपेयर करते हैं तो मुझे a इक्वल टू मुझे क्या मिला है? 3x, और b इक्वल टू मुझे मिला है y स्क्वायर नहीं, सिर्फ y, क्योंकि ये हमारा स्क्वायर के पहले वाला हम कंपेयर करते हैं तो y। इस वैल्यू को हम इससे कंपेयर किया तो यहां पर हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस y का स्क्वायर। देखो मुझे इसको फैक्टराइज के फॉर्म में लिखना था बट ये ठीक है, बट इसको हमें फैक्टराइज के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पावर 2 है तो इस टर्म को आप 2 टाइम्स लिख देंगे इस तरह से 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। तो इसका ये फैक्टराइज हो गया है विद द हेल्प ऑफ ए आइडेंटिटीज। थर्ड का सेकंड, अब मुझे इसको फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा एडजस्टमेंट करता हूं। तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं 4y स्क्वायर को 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2, इसका मतलब है मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और y स्क्वायर मतलब y इंटू वाई, इसको मैं y स्क्वायर, इन दोनों को अगर अरेंज करके लिखूं तो 2y का होल स्क्वायर। तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं 2y का होल स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 का स्क्वायर आप लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं।
नाउ अब हमारी जो आइडेंटिटीज होती है उस आइडेंटिटीज में यहाँ पर मिडिल में 2ab के फॉर्म में होता है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मतलब हमारा ये वाला टर्म 2y, b मतलब हमारा 1 इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब चेक करते हैं 2 इंटू 2 4 और y माइनस है, मतलब ये हमारा ठीक है, मतलब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसको हम देखते हैं हमारी आइडेंटिटीज कौन सी हेल्प करेगी। यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू मेरा क्या आ गया 2y और b इक्वल टू मेरा आएगा 1। अब देखो मैं यहाँ माइनस के साथ ही कंपेयर किया हूँ, इसलिए मुझे b की वैल्यू आपका 1 लिया हूँ। इस वैल्यूज को मैं इस आइडेंटिटीज की हेल्प से यहाँ पुट करूँगा तो मेरा आ जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये फैक्टराइज के फॉर्म में लिखना है इसलिए पावर 2 है तो इसको आप 2 टाइम्स लिख दोगे, तो 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। तो इस आइडेंटिटीज का ये आपका फैक्टर फॉर्म है। अब मुझे इसका फैक्टराइज करना है, चलो इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज कर दें और खुद ट्राई करें, उसके बाद जहां प्रॉब्लम होगी तो मैं सॉल्व करा रहा हूं तो आप इसको पीछे पीछे आप इसको सही कर लीजिएगा अगर प्रॉब्लम होता है तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको मैं वाई स्क्वायर, इस 100 को मैं 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ, इसका मतलब मैं इसको 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर लिख देना। तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर 10 का स्क्वायर। अगर हम इसको देखो इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। यूजिंग आइडेंटिटीज, अब आइडेंटिटी यूज करेंगे तो हमें पता है कि आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आपका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या देखें ये आइडेंटिटी में मैच कर रहा है, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर देखो माइनस है बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, ये फॉलो हो रहा है। तो कंपेयर करें, कंपेयरिंग, तो ए इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स एंड बी इक्वल टू होगा वाई बाई 10। तो इसकी वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कुछ एक्स प्लस वाई बाई 10 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 10। तो इस चीज का ये फैक्टराइजेशन हो गया। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो स्क्वायर है उसको मुझे आइडेंटिटीज की हेल्प से एक्सपेंड करना है। चलो ठीक है, तो ये तो 3 टर्म का एडिशन का होल स्क्वायर है, इसकी जो आइडेंटिटीज होती है अगर हम कंपेयर करें यूजिंग आइडेंटिटी तो ये हमें पता है, वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारा होता है इसका इस आइडेंटिटीज का इस एक्सपेंड फॉर्म। ओके, अगर हम यहाँ पर से कंपेयर करें तो हम जब कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा x, b इक्वल टू मुझे मिलेगा 2y और c इक्वल टू मुझे मिलेगा 4z। तो इन सब वैल्यूज को मैं यहाँ पर एक्सपेंड कर दूंगा तो ये मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डायरेक्टली स्क्वायर नहीं करना है, इन सब वैल्यूज को इस इक्वेशंस में इस फॉर्म में आप पहले पुट करेंगे एज इट इज। आप डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश मत करना, कर सकते हो बट प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप डायरेक्टली करते हो तो रॉन्ग होने के सोल्यूशन ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर, बी मतलब 2y का होल स्क्वायर प्लस सी मतलब 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो 2a की वैल्यू हमारी x है और b की वैल्यू मेरी 2y है प्लस 2 इंटू बी सी
2 × 2y × 4z प्लस 2 × c × a, c दैट्स मीन 4z × a x का स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर दैट्स मीन 2 का स्क्वायर 4 और y स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और z का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस देखो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा 2 × 2 4 और x और y का मल्टीप्लाई होगा तो x y प्लस 2 × 2 4 4 × 4 16 और y और z का मल्टीप्लाई होगा तो y z प्लस 2 × 4। अब यहाँ पर देखो आपको ये लग रहा है कि 42 जैसे, इसलिए अपने जो ये वेरिएबल के टर्म हैं उसको थोड़ा अच्छे से बनाना, क्योंकि शुरू में तो आपको पता चल जाता है कि ये z है, पर अगले स्टेप में आप मिस कर जाओगे। तो यहाँ पर 2 × 4 8 8 और z × x, तो ये आपका x z। तो इस चीज़ का जो एक्सपेंड फॉर्म है आपका ये आ गया। अब मुझे इसको एक्सपेंड करना विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज़ की। तो यहाँ पर भी मैं सेम वही चीज़ का फार्मूला कंपेयर करूँ, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर माइनस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यूजिंग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब प्रॉब्लम अगर इस माइनस की है तो आप इसी को आप कुछ ऐसा लिख सकते हो 2x प्लस माइनस बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। नाउ कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग करेंगे तो a इक्वल टू क्या आपको मिलेगा 2x और b इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस बाई और c इक्वल टू आपको z। अब आप यहाँ पर देखो b इक्वल टू मैंने माइनस वाई यूज़ किया, क्यों? क्योंकि जो हमारी आइडेंटिटीज़ थी उस आइडेंटिटीज़ में पूरा फार्मूला प्लस में था, यहाँ किसी में माइनस नहीं था। तो हम प्लस वाले से जब कंपेयर करते हैं माइनस वाले को तो उस केसेस में हमें उसका साइन के साथ रखना पड़ता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, इस चीज़ को आप इस फार्मूले में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस टाइप से। a मतलब 2x का स्क्वायर प्लस b माइनस बाई का होल स्क्वायर प्लस c। अब ये c हमारा z है, लग रहा है 2 है, तो इसको थोड़ा ढंग से लिखना, मैं ही ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका z का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है माइनस बाई प्लस 2, b की वैल्यू है माइनस बाई और c की वैल्यू है आपका z प्लस 2 × ca, 2 c की वैल्यू है आपका z और a की वैल्यू है आपका 2x। अब यहाँ पर देखो 2x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 × 2 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें ये वाला प्लस माइनस का भी स्क्वायर होगा, तो माइनस का जब आप स्क्वायर करोगे तो माइनस इंटू माइनस 1 ये हो जाएगा प्लस 1। तो मतलब माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस और y का स्क्वायर करोगे तो आपका ये y स्क्वायर प्लस ये z स्क्वायर। अब इस 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ करोगे, 2 2 जा 4। इस 4 का मल्टीप्लिकेशन इस माइनस 1 के साथ करोगे तो आपका आएगा माइनस 4। तो आप यहाँ पर ये प्लस और यहाँ लिखेंगे माइनस 4x y। सेम हेयर ये वाला प्लस है तो आप यहाँ पर प्लस साइन। अब 2 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे इस माइनस 1 के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस 2। अब y और z का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा yz प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन ये z है 2 × 2 4 और zx xz। अब यहाँ भी हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इस प्लस और इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4xy, इस प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2yz और यहाँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो 4xz। तो इस आइडेंटिटीज़ का अगर आप एक्सपेंड करते आइडेंटिटीज़ की हेल्प से तो आपका ये सॉल्यूशंस है। आई होप आप लोगों ने भी अपने आप किया होगा तो यही आंसर आया है। नहीं आया है तो आप इसको मैच करो कहाँ आपने मिस्टेक किया, किस कॉन्सेप्ट में। अगर कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
अब मुझे इस एल्जेब्रिक फॉर्म को एक्सपेंड करना आइडेंटिटीज की हेल्प से। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर माइनस लिखा है, बट जो हम आइडेंटिटीज जानते हैं वो सब हम प्लस में है, हमने सब प्लस में याद किया है। हम उसको माइनस में भी बना सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हम कितने सारे केसेस बन जाएंगे, इसलिए हम प्लस की याद किए हैं। तो इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर लें और इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। अब यूजिंग करते हैं आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। हम यहाँ आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, हम कंपेयर करेंगे वेयर। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू मुझे क्या मिला, -2x, b की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 3y, और c की वैल्यू मुझे मिलेगी 2z। अब यहाँ पर -2x इसलिए क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटीज है वो प्लस में है और यहाँ पर ये माइनस में गिवन है, इसलिए हमने यहाँ पर a की जो वैल्यू है -2x लिया है। ओके, अब इन सब वैल्यूज को आइडेंटिटीज में पुट करते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, -2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दैट्स मीन 3y का स्क्वायर प्लस c मतलब 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 × ab। a मतलब है आपका -2x और b है आपका 3y प्लस 2bc, bc है b है आपका 3y और c है आपका 2z प्लस 2c की वैल्यू है आपका 2z और a की वैल्यू है आपका -2x। तो जब आप इसको ओपन करेंगे, अब माइनस है तो इसको स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर, -2 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो -2 × -2 इक्वल टू होगा आपका +4। तो -2 का स्क्वायर ये आपका जाएगा 4x² प्लस 3y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे आप 9 और y का स्क्वायर करेंगे तो y² प्लस 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर आपका z का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये प्लस साइन, अब इसका मल्टीप्लाई करो 2 × 2 और 3 का, तो 2 × 2 4 और 4 × 3 6, बट ये माइनस में भी है तो आपका आएगा -6। -6 कैसे, 3 × 2 6 हो गया और 6 × 2 भी तो करना है तो ये 12 आएगा। तो यहाँ पर -6 × 2 और x y प्लस 2 × 3 6 और 6 × 2 12yz प्लस 2 × 2 4, 4 × 2 8, बट ये माइनस में है तो इसके साथ माइनस लगाओ, ये आपका zx। देखो मैं चाहता तो इसको डायरेक्टली माइनस के साथ ही सॉल्व कर सकता हूं, बट आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो आपके मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। अब ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 4x² प्लस 9y² प्लस 4z²। अब यहाँ पर ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -6 × 2 12xy प्लस 12yz और ये माइनस है तो -8zx। ये आपका इस आइडेंटिटीज का एक्सपेंड फॉर्म में आपका ये आंसर होगा। अब मुझे ये दिया है, इसका मुझे एक्सपेंड करना आइडेंटिटीज की हेल्प से। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर दोनों जगह माइनस है जबकि आइडेंटिटीज में हम प्लस जानते हैं। हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कुछ प्लस के फॉर्म में, तो कुछ ये ऐसा हो जाएगा 3a प्लस -a1b प्लस -c और इसका ये होल स्क्वायर। ओके, अब हमने जो आइडेंटिटीज इसके पहले लिखा था वो a b और c के फॉर्म में लिखा था, बट यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर भी a b c आ गया, तो इसको हम x y z के फॉर्म की आइडेंटिटी यूज करेंगे। यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यहाँ पर हमने x y z और उसके पहले हम a b c के फॉर्म में लिखते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जिससे कि हमें ये कंपेयर करने में ईजिली हो जाए।
तो x इक्वल टू हमारा आएगा 3a, y इक्वल टू -7b और z इक्वल टू -c पुट करेंगे। अब यहाँ पर माइनस इसलिए लिए हैं क्योंकि जो हम कंपेयर कर रहे हैं जिस आइडेंटिटीज से उस आइडेंटिटीज में हर जगह प्लस लिया गया है। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दिस आइडेंटिटीज, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर मतलब 3a का होल स्क्वायर प्लस वाई -7b का होल स्क्वायर प्लस जेड -c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, 3a इंटू -7b प्लस 2 इंटू वाई, वाई है आपका -7b और जेड है आपका -c प्लस 2, जेड है आपका -c और x है आपका 3a। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो तो 3 का स्क्वायर 9, a का भी तो स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर करोगे तो -7 इंटू -7 आ जाएगा आपका प्लस 49 और b का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर प्लस -c का स्क्वायर होगा तो ये आपका पॉजिटिव सी स्क्वायर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि -1 इंटू -1 आपका +1 आता है। या फिर किसी का भी इवन स्क्वायर जो इवन पावर होगा उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आता है। प्लस अब 2 इंटू 3 इंटू 7 करना पड़ेगा तो ये आपका आएगा -42 a इंटू बी प्लस अब यहाँ पर देखो 2 इंटू 7 किया 14, बट माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस का मल्टीप्लाई भी होगा आपस में तो ये प्लस आ जाएगा, इसलिए हमने +14 लिखा है b इंटू सी। अब यहाँ पर देखो ये 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो 6 आएगा और a और c का मल्टीप्लाई होगा ac आएगा, बट ये माइनस और ये प्लस का आपस में मल्टीप्लाई जब करोगे तो यहाँ पर आपका माइनस साइन आएगा। तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं तो ये आपका कुछ हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इस प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो -42ab प्लस 14bc -6ac, ये आपका आंसर आ गया। ये जो क्वेश्चंस हैं 2.5 के फोर्थ के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वैसे क्या कर रहे हैं कि वैल्यूज तो आइडेंटिटीज तो लगभग सेम यूज हो रही है बट ये साइन का चेंजेस कर रहे हैं और कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो इसको भी फिर हम पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा -2x प्लस 5y प्लस -3z का होल स्क्वायर। अब ये हम इसमें आइडेंटिटीज करें। अब यहाँ पर देखो अंदर x y z है तो जो आइडेंटिटीज का फार्मूला पुट करेंगे वो हम a b वाला यूज करेंगे। तो यूजिंग a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca यूज करेंगे। अब इस एल्जेब्रिक फॉर्म को इस आइडेंटिटीज से कंपेयर करता हूं मैं तो a इक्वल टू मुझे मिलेगा -2x, b इक्वल टू मुझे मिल रहा है +5y और c इक्वल टू मुझे मिलेगा -3z। इन सबको इस आइडेंटिटीज वाले एक्सपेंड फॉर्म में हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर -2x का स्क्वायर प्लस b मतलब 5y का स्क्वायर, c मतलब -3z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a आपका -2x है, b आपका है 5y प्लस 2b आपका 5y और c है आपका -3z प्लस 2c है आपका -3z और a है आपका -2x। माइनस का भी बता चुका हूं कि -2 इंटू -2 करोगे तो +4x स्क्वायर, इस माइनस का भी स्क्वायर होता है, अगर माइनस का स्क्वायर करते हो तो वो प्लस में आएगा 4x स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25 y का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर करोगे तो +9 और z का स्क्वायर करोगे तो z स्क्वायर। अब 5 इंटू 2 10 और 10 इंटू 2 20 प्लस 20, बट ये माइनस भी है तो इसको माइनस ऐसे रहने दो x और y प्लस 5 इंटू 2 10 और 10 इंटू 3 30
और ये वाई जेड। अब ये माइनस बचा है तो इसको माइनस अंदर ही रहने दो अभी, प्लस। अब देखो 3 × 2 6 और 6 × 2 12, ये 12, और जेड इंटू एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो जेड एक्स। बट ये माइनस और ये माइनस का भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आपका प्लस आ गया है इसके अंदर। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लो, 4x² प्लस 25y² प्लस 9z²। अब ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो -20xy, और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो -30yz, और ये आपका आ जाएगा 12zx। तो इस तरह से इस आइडेंटिटीज, इस एल्जेब्रिक फॉर्म को आपने आइडेंटिटीज की हेल्प से आपने इसको एक्सपेंड कर दिया और आपका ये आंसर्स आ गया है। अब मुझे इस एल्जेब्रिक फॉर्म को एक्सपेंड करना विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। अब यहाँ पर उन्होंने क्या चेंजेस किया है, प्लस माइनस तो ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, उन्होंने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया है। तो आपको इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है, आप वही सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करते रहेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको पॉजिटिव बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4a प्लस 1/2b, माइनस के साथ लिखेंगे, और 1 और ये होल स्क्वायर। अब यहां पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटीज। अब यहां पर ए बी के फॉर्म में है तो इसको हम एक्स वाई वाली आइडेंटिटीज के फॉर्म में इसको बनाएंगे। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो जब हम इस एल्जेब्रिक फॉर्म को इससे हम कंपेयर करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, x इक्वल टू 1/4a, y इक्वल टू मुझे मिलेगा -1/2b, और z इक्वल टू मुझे मिला 1। इन सब वैल्यूज को मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। x मतलब 1/4a का होल स्क्वायर, प्लस y मतलब -1/2b का होल स्क्वायर, z 1 का स्क्वायर, प्लस 2 × xy। x में है मेरा 1/4a और y है -1/2b, प्लस 2 y की वैल्यू है आपका -1/2b, और z है आपका 1, प्लस 2 z की वैल्यू है मेरी 1 और x की वैल्यू है 1/4a। तो सिंपल से इतना। अब इसको क्या करना है, वही सेम प्रोसीजर, 1/4 का स्क्वायर करोगे तो 1/16। a आपका न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर में ही रहेगा, a का स्क्वायर करोगे तो a², प्लस 1/2 माइनस का इवन का, अगर किसी की पावर इवन है तो उसका जो स्क्वायरिंग करोगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव में आता है। तो ये माइनस का जब स्क्वायर होगा तो प्लस में आ गया, और 1/2 का स्क्वायर करोगे तो वो 1/4b² प्लस 1। अब यहाँ पर देखो 2 से ये और ये कैंसिल हो गया, 1/2। अब ये 2 और ये 2 का मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या आएगा 4, और a और b का मल्टीप्लाई होगा तो a b। अब ये माइनस भी तो बचा है, तो इसको माइनस को हमने ऐसा लिख दिया, प्लस ये 2 से ये 2 कैंसिल, और ये माइनस को हमने एज इट इज लिख दिया। b × 1 करोगे तो आपका b ही आएगा, प्लस ये 2 से ये कैंसिल तो आपका आ गया a/2। इसको अरेंज करके लिख दो, 1/16 a² प्लस b² प्लस 1। अब ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो -1/4 ab, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो -b। अब ये देखो ये लगता है 9 है, पर 9 नहीं, ये आपका a है, तो ये आपका आ गया प्लस a/2। तो इस तरह से इस आइडेंटिटीज को आपने एक्सपेंड कर दिया आइडेंटिटीज की हेल्प में, तो आपका ये आंसर आ गया है।